प्लान तैयार किया है, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। देखिए, 100% सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे ट्रंप, ये सूत्रों का बालिश जानकारी सामने आई है। रूस के खिलाफ टैरिफ से विध्वंसक रणनीति, व्हाइट हाउस में ट्रंप ने प्लान पर मंथन किया, कई चरण में आक्रामक सैन्य एक्शन होगा, ये सूत्र बता रहे। तो अब देखिए, दोनों तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ तो सैन्य और कार्रवाई और दूसरी तरफ अपने टैरिफ और जो सैंक्शंस हैं रूस के ऊपर, उसको बढ़ाकर भी रूस पर दबाव डालने की कोशिश की जा सकती है। तो सवाल यह है कि जो प्लान है ट्रंप का, वो वाकई में रूस के खिलाफ कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऐसी नीतियां पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ बनाए हैं। तो टैरिफ बम से बड़ा ट्रंप का प्लान क्या है? ट्रंप ने पहले धमकी दी थी, वो देखिए, सेकेंडरी टैरिफ से रूस को घेरेंगे, घेराबंदी रूस की करेंगे, सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी उन्होंने, और रूस से तेल लेने वालों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अब ट्रंप के प्लान में बदलाव हुआ है। क्या है बदलाव? रूस के खिलाफ आक्रामक टैरिफ नीति नहीं होगी और रूसी तेल लेने वालों पर 100% टैरिफ नहीं होगा। क्या कर सकते हैं ट्रंप, ये भी देखिए। टैरिफ से विध्वंसक अमेरिकी एक्शन की आशंका है। नेटो के जरिए रूस की सैन्य घेराबंदी मुमकिन है, बड़े हमले की भी तैयारी संभव है। रूस की समुद्री घेराबंदी में नेटो जुटा हुआ है इस वक्त, और मरमस्क के करीब नेटो का एयरक्राफ्ट मौजूद है। नॉर्वे का P-8A पोसेडन डिटेक्ट हुआ है और पनडुब्बी पर अटैक में माहिर है पोसाइडन। तो ये रणनीति दिखाई दे रही है, ये आक्रामकता दिखाई दे रही है, और ये जो ऐलान हर रोज ट्रंप की तरफ से हो रहे हैं, वो भी ये इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें संभव हैं। सवाल ये है डीके पांडे सर कि क्या इस पर ट्रंप वाकई में बहुत जल्दी मूव करेंगे या फिर ये भी कोई डिले टैक्टिक्स है? पांडे सर, सुन लिया आपने, पहले मोहलत दी, फिर मोहलत घटाई, पहले फिर सेकेंडरी टैरिफ, अब सेकेंडरी टैरिफ नहीं, अब हमले की रणनीति। ट्रंप क्या अभी भी डिले करने वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं या फिर वाकई कुछ कॉन्क्रीट करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, कॉन्क्रीट करने के मामले में जो बात है वो देखिए, सैन्य तो मुझे लगता नहीं कोई एक्शन होगा, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है ना अमेरिका के ना यूरोपियन कंट्रीज़ के। रशिया तो देखिए ऑलरेडी युद्ध में है, तो रशिया पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसकी संभावना तो जरूर है अगर सब लोग अटैक करते हैं। लेकिन सैन्य अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो उसकी संभावना, क्योंकि बाकी देश तैयार नहीं है। अगर यूक्रेन की हेल्प के लिए जो बात की जा रही थी, यूरोपियन कंट्रीज कह रहे थे कि हम अमेरिका से लेके और फिर देंगे उनको, तो अगर तैयार होते तो वो शायद ऐसा नहीं कहते। तो सैन्य रूप से मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई मामला हो। अब जहाँ तक बात रही कि जो गैर सैन्य तरीके हैं वो क्या होते हैं, सैंक्शन की बात है। सैंक्शन में जब बीच में भारत का जो रुक रहा है सेकेंडरी टैरिफ के ऊपर, बहुत कड़ा रुक रहा है, और हमने बहुत साफ साफ लफ्जों में कहा, इसका असर मुझे लग रहा है कि जरूर हुआ है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने देखा कि उनका जो एनर्जी सोर्स है, देखिए 2027-2030 के बीच में यूरोपियन कंट्रीज ये प्लान कर रहे हैं कि रूस पर जो तेल पर उनका डिपेंडेंस है उसको वो समाप्त करेंगे। कैसे करेंगे, वो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं। तो जो भारत की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद ये काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है, और यूरोपियन कंट्रीज ने डेफिनेटली अप्रोच किया होगा ट्रंप को और कहा होगा कि भाई हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगी, हम कितना भी आपसे ऑयल लेंगे, समय लगेगा। और तो सैन्य के तो नहीं लगता, लेकिन टैरिफ जरूर बढ़ाने की बात है। सेकेंडरी वाला आउट कर दिया, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि भारत का एक्शन भी होता, हमने भी काउंटर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। हमें हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेजी से हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हमें, तो ऐसे मामले में हम किसी प्रकार से ब्लैकमेल होगा। ठीक है मनीष, लेकिन एक चीज जल्दी से आप बता दीजिए कि क्या ट्रंप जो है अपने वैश्विक प्रभाव का इस्तेमाल करके रूस को घेर पाएंगे? ये कोशिश बाइडेन करके जा चुके हैं, टाटा बाय बाय बोल चुके हैं अमेरिकी प्रेसिडेंटशिप से, अब ट्रंप वही कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मैं किसी हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो हिंदी में कहावत है ना, बंदर के हाथ में उस्तूरा। आज की तारीख में ग्लोबल पॉलिसी को ट्रंप उसी तरह से डील कर रहे हैं। जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि
अगर रूस के साथ रिश्ते बने रहे तो सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, मतलब भारत और चीन पर जैसे मुल्कों पर वो 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। आपको लग रहा है कि रूस के साथ रिश्ते को लेकर भारत और चीन परवाह करेगा इस बात की? और अगर ये धंधा कायम रहता है तो फिर अमेरिका की सुनेगा कौन? यही वजह है कि ट्रंप की पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप आपको दिखाई देता है। वो पहले कुछ बोल देते हैं, फिर उनके अधिकारी कहते हैं उनको, अरे हुजूर ऐसा होने वाला नहीं है, इससे हमारी नाक कटेगी। फिर अगले दिन वो फिर बयान बदलते हैं, फिर दूसरे दिन कोई और चढ़ाता है, बताओ जी आप लगता है डर रहे हो, फिर वो कुछ और नई बयानबाजी करते हैं। बीते 6 महीने का पैटर्न आप देखिए तो वो उसी तरीके से करते हैं, मतलब कभी जाकर पाकिस्तान को गले लगा लेते हैं, कभी भारत और चीन जैसे देशों को धमकी देते हैं। असल में हो ये रहा है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, कम से कम जमीन पर। तो अगर मैं जल्दी से पूछ दूं कि ट्रंप प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल? मतलब कहते क्या अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उनका नेचर तो दिखा रहा है कि वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। वो जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। कम से कम पुतिन जैसे सीरियस नेता अब ट्रंप को नॉन सीरियस के तौर पर ले रहे हैं।